पीएफआई के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, मालेगांव में पीएफआई के खिलाफ एटीएस भी शामिल है। पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को किया गया है गिरफ्तार। सैफुर रहमान को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बाद एक एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पीएफआई के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मालेगांव में पीएफआई के खिलाफ एटीएस भी शामिल है। पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को वहां से गिरफ्तार किया गया। सैफुर रहमान नाम बताया जा रहा है जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश, एनआईए के साथ साथ ईडी भी इस पूरी कार्रवाई में शामिल है। मालेगांव में पीएफआई के खिलाफ एटीएस भी शामिल है। पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जब ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई एनआईए की, तो उससे पहले मैपिंग की गई, अलग अलग राज्यों के और अलग अलग ठिकाने को मैप किया गया कि इन जगहों पर ऐसी गतिविधियां हो सकती है, पीएफआई के लोग हो सकते हैं। अब ऐसे में इस वक्त भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में क्या इस वक्त कार्रवाई चल रही है और आगे किस तरह की और खबर मिल रही है, किस डायरेक्शन में ये पूरी कार्रवाई बढ़ने वाली है? शिखा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है, जो कि बॉर्डर है राजस्थान का, भी गुजराती वहां से टच होता है। और मालवा में सिमी, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रतिबंधित संगठन है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और वो जब प्रतिबंध उस पर लगा तो उसके बाद धीरे धीरे वो पीएफआई से जुड़ते चले गए। मध्य प्रदेश में 600 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं पीएफआई के, और इन 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर नजर लगातार एनआईए की रही है और लोकल पुलिस भी इन पर नजर रखती रही है। और उज्जैन और इंदौर से जो स्टेट लीडरशिप है, यानी कि जो राज्य में इस पूरे संगठन को आगे बढ़ा रहे थे, उनको दबोचा गया है। और ये जो कार्रवाई है आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो जानकारी है, रतलाम में, खंडवा में भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। पीएफआई ने अभी 4 लोगों के हिरासत में लिया है, लेकिन इसके अलावा ये संख्या और ज्यादा जा सकती है। और टेरर फंडिंग जो है सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि इनकी फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, इसलिए ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो मध्य प्रदेश में मालवा का जो इलाका, और जो मैं पहले भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि उज्जैन में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, और उसके पहले उज्जैन से इस तरह की बड़ी कार्रवाई का होना एक सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा एंगल इसमें नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से पूरे देश में जो 100 से 110 जगह पर जो कार्रवाई हो रही है, उसका मकसद यही है कि एक साथ एक सुर में पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए और पूरी तरह से इस संगठन पर नकेल कसी जाए। और जयपुर से हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, वहां से भी बड़ी खबर मिल रही है, एनआईए की कार्रवाई अब वहां भी देखने को मिल रही है, जयपुर से भी आई है खबर। बिल्कुल शिखा, देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा, बारां जिला, उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अगर गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक 2 व्यक्तियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए के साथ साथ ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, साथ साथ एटीएस को भी सूचना दी गई थी, क्योंकि पीएफआई का जो प्रदेश स्तरीय कार्यालय है वो एमडी रोड जयपुर पर स्थित है। और रात को 12 बजे एनआईए की टीम पहुंची है। 7 घंटे तक जो वहाँ मौजूद दस्तावेज थे वो खंगाले गए हैं, लोगों से पूछताछ की गई है। पूछताछ करने के बाद में जयपुर और उदयपुर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में 11 राज्यों के अंदर एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहली बार हुई है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी केरला से हुई है, उसके बाद में महाराष्ट्र से 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे कम राजस्थान में व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल एनआईए की कार्रवाई अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि जयपुर से गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और शाम होते होते करीबन 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिखा, ठीक है। प्रमोद राघवन, चूंकि केरल की बात सत्यनारायण इस वक्त कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जब हिजाब मामले की शुरुआत हुई थी कर्नाटक से ही हुई, और सरकार हमेशा कहती रही कि इसमें पीएफआई का हाथ रहा, और ना सिर्फ ऐसे मामलों में बल्कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो लोगों को उत्तेजित करती है, कहीं ना कहीं पीएफआई का हाथ होने की बात सामने आती है। ऐसे में कर्नाटक सरकार पहले से कैसे सजग रही और क्या कुछ पहले से किया, क्योंकि पीएफआई का कनेक्शन ज्यादा आमतौर पर दक्षिण इलाके से ज्यादा देखने को मिलता है? ये बता दूं कि कर्नाटक शुरू से इस मामले में सख्त रही है, खासतौर पर पीएफआई, एसडीएफआई इन मामलों में काफी सख्ती बरत रही है। लेकिन इस समय एक ताजा खबर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको बता रहा हूं, जो कुछ गिरफ्तारियां की जो पुष्टि हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु से 10 गिरफ्तारियों की पुष्टि हो चुकी है, आंध्र प्रदेश से 5 गिरफ्तारियों की पुष्टि हो चुकी है, केरल से 5 गिरफ्तारियों की पुष्टि हो चुकी है, और गिरफ्तारियां कुछ और भी हुई हैं लेकिन पुष्टि होना बाकी है। तो मैं 3 राज्यों की जानकारी इस समय आपको दे रहा हूं, अपने दर्शकों को दे रहा हूं, भारत 24 के, कि तमिलनाडु से 10, आंध्र प्रदेश से 5 और केरल से 5 ये गिरफ्तारियां अभी तक मुझे
पुष्टि हो चुकी है, जो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। अब बात है कि इनकी नेटवर्किंग बहुत लंबे समय से एनआईए के दायरे में थी, उसकी जांच के घेरे में थी, लगातार जानकारियां मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात है, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन का करने का तरीका ही अलग होता है, और वो तमाम सबूत सोशल मीडिया पर जो किस तरीके से कुछ समय से जो लगातार सबूत मिल रहे थे, उसके बाद एक पूरी मैपिंग करके, जिस तरीके से आप भी अभी कह रही थी, एक पूरी ठीक है। प्रॉपर मैपिंग हुई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ एक रोड मैप बना, और उसके बाद एक साथ ठीक कितने है, राज्यों में प्रमोद। अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की गई। ठीक है प्रमोद, आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अभी आगे इस पे और चर्चा करनी है, हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।